in Subhas English School Mandsaur, class 8, mathematics, chapter 13, direct and inverse proportional. We have done exercise up to exercise 13.1. Now we continue from exercise 13.2, inverse proportional. If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. 5 स्वीट्स हर बच्चे को मिल रही है और 24 चिल्ड्रंस को हमने डिवाइड किया है. हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4. अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम हो जाएंगे, 4 उसमें से कम हो जाएंगे, तो हर एक को कितनी कितनी स्वीट्स मिलेगी ये हमको बताना है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ सीट्स, ऐसा हमने एक वो टेबल बना ली, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 24 है और सभी को 5 सीट्स मिल रही है. अब 4 स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, यहाँ से 4 चिल्ड्रंस कम हो रहे हैं. 24 पहले थे, उसमें से -4 करना है हमको, तो बचेंगे 20. और 20 चिल्ड्रन है हमारे पास में और सबको स्वीट्स कितनी मिलेगी, x. हमने लेट कर लिया कि x सीट सबको मिलेगी. अब हमको ये फाइंड करना है कि कितनी सीट सबको मिलेगी. हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है. एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली जो क्वांटिटी है डिक्रीज हो रही है, तो यह इन्वर्स प्रोपोर्शनल है. और जब इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो उसमें हम क्या करते हैं, 24 के अपान में 20 लिखेंगे और x के अपान में 5 लिखेंगे. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमने क्या किया था, सीधा लिखा था 24/5 और 20/x. ऐसा कब लिखते हैं, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शनल लग रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल लगा रहे हैं. और इसका रूल ये है कि 24 के अपान में 20 लिखेंगे और x के अपान में 5 लिखेंगे. ये ध्यान रखना है हमको. 24/20 = x/5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 20 × x, 20x = 24 × 5. देन x इक्वल टू आएगा 24 × 5, ऐसा ही रहेगा. और ये 20 मल्टीप्लाई में x के साथ डिवाइड में आ जाएगा. हम यहाँ इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 की टेबल से. डिवाइड किया हमने, इसको डिवाइड करते हैं तो आधा हमारे पास 6 स्वीट्स, सभी को 6 स्वीट्स मिलेगी. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डे. 20 एनिमल्स के लिए 6 डे का सामान रख रखा, उसने वजन रख रखा. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लिस्ट इफ देयर वेर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल. अगर उसमें 10 एनिमल्स और आ जाते हैं तो अब उसका जो फूड है वो कितने दिन के लिए चलेगा, ये हमको पता लगाना है. तो इस क्वेश्चन को रीड करके हमारे समझ में आ रहा है कि ये एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है. लेट द नंबर ऑफ डेज बी x डेज, अब वो चलेगा. नंबर ऑफ एनिमल्स एक तरफ लिख लेते हैं और एक नंबर ऑफ डेज लिखते हैं. नंबर ऑफ एनिमल्स 20 है तो नंबर ऑफ डेज 6 है. अब क्या हो रहा है कि 10 एनिमल्स और आ गए हैं वहाँ पर. 20 पहले थे, 10 और आ गए हैं, तो 20 + 10 = 30 हो गए. तो अब डेफिनेट है कि नंबर ऑफ डेज कम रहेंगे. ये क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है और ये डिक्रीज होगी, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल रहेगा. अब इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो हम लिखेंगे 20/30 = x/6. 20/30 = x/6. 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने. 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x = 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2. तो x इक्वल टू आएगा 6 × 2/3. 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 डेज के लिए वो फूड रहेगा. क्वेश्चन नंबर 7. ए बैच ऑफ bottles were packed in 25 boxes with 12 bottle in each box. हर बॉक्स में 12 बॉटल है और ऐसे 25 बॉक्स हमने किए हैं. इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? हम कितनी बॉक्स फिल्ड कर सकते हैं, 20 जो बॉटल से हर एक बैच में आना चाहिए. तो यहाँ लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x. नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने x लेट कर लिए. टेबल बनाते हैं हम. नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स पर बॉक्स. हर बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है, 25 बॉक्स है और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल है. अब अपन को 20 बॉटल्स हर एक बॉक्स में रखना है.
तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लगेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ रही है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लगेंगे, और कितने लगेंगे ये हमने एक्सलेट कर लिया है। यहाँ देख रहे हैं कि ये एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो 25/x = 20/12 लिखेंगे इसको हम, 25/x = 20/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x × 20 = 25 × 12, x = 25 × 12/20। 5 की टेबल से डिवाइड किया हमने, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 4 से डिवाइड किया इसको, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया है 15, तो 15 बॉक्सेस लगेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री रिक्वायरिंग 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। जो आर्टिकल्स हैं उनको बनाने के लिए 63 डेज लगते हैं, 42 मशीन से। हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। 54 डेज में बनाना है तो कितनी मशीन और लगेगी, ये हमको पता लगाना है। इसमें कितनी मशीन का यूज़ उसको एक साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। 42 मशीन का यूज़ करते हैं तो वो आर्टिकल 63 डेज में कंप्लीट होते हैं। अब अगर हमको उनको 54 डेज में कंप्लीट करना है तो कितनी मशीन का यूज़ करना होगा उसको, तो यहाँ हमने x मशीन का यूज़ करना होगा, ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज होगी, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। लेट द नंबर ऑफ मशीन बी x बिकॉज इन्वर्स प्रोपोर्शनल, देयरफॉर 42/x = 54/63। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम इसका, 54 और x का मल्टीप्लाई करेंगे, 54x = 42 × 63, x = आएगा 42 × 63/54। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में 49 मशीन्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 hours to reach a destination by travels at the speed of 60 km/h। 60 km/h से वो 2 आवर में डिस्टेंस कवर कर रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km। अगर वो 80 km की स्पीड चलेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने लेट कार टेक्स x आवर्स, वो कितना टाइम लेगी ये बताना अपन को। तो स्पीड लिखी हमने और टाइम लिखा है, स्पीड इन km/h, टाइम इन आवर। 60 km/h तो टाइम लग रहा है उसको 2 आवर का। अब अगर स्पीड 80 किलोमीटर कर दी हमने तब टाइम कम लगेगा, ये क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, ये डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, तो यहाँ पर ये डिक्रीज होगी क्वांटिटी, इसको हमने x सेलेक्ट कर लिया। यहाँ हम देख रहे हैं ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे ही करेंगे इसमें जैसा कि सब सम में कर रहे हैं हम, 60/80 = x/2, 60/80 = x/2, 0 से 0 कैंसिल कर दिया है हमने, 2 की टेबल से डिवाइड किया इसको, 2 4 जा 2 3 जा। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 4 का x में करेंगे 4x आएगा, = 3 × 2 x = 2 × 3 अपॉन ये जो 4 मल्टीप्लाई में थे डिवाइड में आ गए, 2 से इसको डिवाइड किया हमने, 2 2 जा 4, 3/2, 3/2 आवर्स मीन्स 1.5 आवर। क्वेश्चन नंबर 10, 2 person could fit new windows in a house in 3 days। 2 पर्सन है, एक न्यू विंडो किसी घर में लगाते हैं और उसको लगाने के लिए उनको 3 दिन चाहिए। अब 2 कंडीशन है हमारे पास है, वन ऑफ द पर्सन फिल इफ इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, और सेकेंड कंडीशन है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर 1 डे में उस विंडो को लगाना होगी तो उसमें कितने पर्सन चाहिए ये हमको निकालना है। फर्स्ट वाला कर रहे हैं इसमें, लेट द x डेज बी टेकन टू फिक्स द विंडो। हमने लेट कर लिया कि x डे में उस विंडो को फिक्स करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन 2 लगते हैं और नंबर ऑफ डेज 3 लगते हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन 2 है तो 3 डेज में वो कंप्लीट होता है वर्क। अब नंबर ऑफ पर्सन 1 हो गए हैं तो नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हुए हैं तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएगा, वो हमने x लेट कर रखा है। और यह इन्वर्स प्रोपोर्शनल है इसलिए हम क्या करेंगे 2/1 = x/3 लिखेंगे, 2/1 = x/3।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 इक्वल टू 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2, x इक्वल टू 6, तो 6 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेकेंड वाला पोर्शन, लेट x पर्सन विल फिक्स द विंडो इन 1 डे। हमको अगर एक ही दिन में विंडो फिक्स करना है तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ पर्सन x सेलेक्ट कर लिए है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन 2 है तो नंबर ऑफ डेज 3 लगते हैं, और अगर हमको 1 डे में वर्क कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ पर्सन x है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह क्वांटिटी डिक्रीज हुई है तो यह इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा लगाना होगी हमको, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे ही करेंगे जैसा सम में किया हमने, 2/x इक्वल टू 1/3, 2/x इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 3, x इक्वल टू 6%, नंबर ऑफ पर्सन 6 रहेंगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड ए डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, मतलब एक स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं और सारे के सारे पीरियड्स 45 मिनट्स के हैं। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड ए डे, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। अगर स्कूल का टाइम वही रखना हो और हमको ये जो पीरियड थे 9 पीरियड में कन्वर्ट करना हो तो हमें कितने कितने मिनट का एक एक पीरियड करना होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, नंबर ऑफ पीरियड्स लिख लेते हैं और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स का टाइम और नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर 8 पीरियड हम लगाते हैं तो 45 मिनट का एक पीरियड, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब उसी टाइम पीरियड में हमको 9 पीरियड अरेंज करना है, तो हर एक पीरियड कितने कितने मिनट का होगा, तो वो x मिनट का हमने लेट कर लिया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पीरियड से इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज होगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो 8/9 इक्वल टू x/45 लिखेंगे यहाँ, 8/9 इक्वल टू x/45, 9 और x का मल्टीप्लाई किया 9x इक्वल टू 45 इंटू 8, x इक्वल टू 45 इंटू 8/9, 9 से डिवाइड करेंगे हम, 9 1 जा 9 5 जा, 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 मिनट का पीरियड हमको रखना होगा। अब ये सारे सम कंप्लीट हो गए हैं, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। इनसे रिलेटेड सभी सवाल आप लोग कीजिए और एग्जाम में ये ध्यान रखिए कि डायरेक्ट इन्वर्स वाला सम है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला सम है या इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाला सम है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, उसके बाद ही सॉल्व करना। थैंक यू।